हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज 29 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। और आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिस पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर हमारी ये बात हुई थी, जोन में मार्केट मूव कर रहा है और मार्केट इस जोन में ही रहेगा। तो आप ये देख लो, मार्केट इसी जोन में बहुत समय बिताया है अपना, ठीक है, लगभग पूरा महीना ही ख़त्म कर दिया। साइडवेज मूव किया था और ये डाटा शीट में शुरू से देख रहे थे कि मार्केट थोड़ा रेस्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। मार्केट में क्या कोई कमज़ोरी है? नहीं, मार्केट में कोई कमज़ोरी नहीं है। मार्केट ऊपर जाने के लिए ही काम करेगा, लेकिन मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा या नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी सबको ट्रैप किया और यहाँ पर भी सबको ट्रैप किया। जैसे ही मार्केट 25,000 के ऊपर निकला, सबको लगा कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इतना साइडवेज होकर लोगों के प्रीमियम मीटिंग करी और इस समय एफआईआईज ने कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, एफआईआईज ने कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई यहाँ पर, लेकिन सब पोजीशंस बना के, बुलिश पोजीशंस बना के बैठे थे कि मार्केट यहाँ से अप मूव देगा और उसका जो प्रीमियम है वो सारा प्रीमियम एफआईआईज ने खा लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या दिख रहा है आपको, उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो डाटा शीट पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी कल के दिन में स्टॉक की बुक हो गई है। यहाँ पे 62,000 हुई थी, उसके एक दिन पहले 31,000 कुछ हुई थी, यानी 93,000 94,000 के आसपास क्वांटिटी क्लोज हो गई है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट बुकिंग है, जेन्युइन चीज़ है, सब करते हैं, इन्होंने भी करी है। तो अपन पहले तो इसको हटा देते हैं। तो ये 1 लाख क्वांटिटी अपन ने यहाँ से हटा दी, ठीक है ना। ये स्टॉक की क्वांटिटी भी बुक कर दी। ये अब जब ये क्वांटिटी हट गई तो ये 1 लाख क्वांटिटी सीधी दिख रही है, तो अपन इसको हटा देते हैं। 24,500 के लेवल की है, ठीक है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गई। समझ में आ गई आपको बात? तो यहाँ पर कोई दिक्कत की विषय नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मगर परसों के दिन में और कल के दिन में ये दोनों क्या हुई है, क्वांटिटी फ्यूचर की शॉर्ट हो गई है। अब ये दोनों क्वांटिटी शॉर्ट हो गई, मतलब कि यहाँ का जो बेस लेवल है 25,000 और 24,800, इन दोनों के लेवल पे क्या हुआ है, फ्यूचर शॉर्ट हुआ है। यदि इन दोनों लेवल पे फ्यूचर शॉर्ट हुआ है तो मार्केट में ये लोग क्या है, अभी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सिर्फ एक फ्यूचर में इनको लॉस दिख रहा होगा, वो किस फ्यूचर में है, 24,700 के फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कितनी क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी है। और ये आप देखोगे तो टोटल कितनी है, 22-23,000 क्वांटिटी है। तो फ्यूचर शॉर्टिंग में वो ऑलरेडी क्या है, प्रॉफिटेबल है। ये हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो बेस लेवल हम मान लेते हैं 24,800 24,900 के आसपास इन्होंने फ्यूचर 24,800 24,700 के लेवल पे इनकी शॉर्टिंग पड़ी है और ऊपर एक 25,000 की शॉर्टिंग पड़ी है, ठीक है। इसको अभी किनारे कर देते हैं फ्यूचर शॉर्टिंग को। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। रिटेलर अगर बुलिश हुए तो क्या मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये बुलिश हैं तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये और बुलिश होंगे। समझ में आई बात आपको? ये और बुलिश होंगे। अगर ये और बुलिश होंगे तो इनकी जो ये पुट शॉर्टिंग की पोजीशन इन्होंने बनाई है, ये क्या होगा, इसका प्रीमियम और गल जाएगा। कितना गल जाएगा, यहाँ से 50 रुपये और कम हो जाएगा। मतलब ये पुट शॉर्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 रुपये या 60 रुपये हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की वैल्यू कम होगी, 60 रुपये 70 रुपये पे आएगी, ये उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पर क्लोज करेंगे पूरी पुट शॉर्टिंग की वैल्यू, मार्केट क्या होगा, नीचे आना चालू हो जाएगा। मार्केट नीचे आएगा और इसको क्या कर देंगे, अपनी फ्यूचर की पोजीशंस को क्लोज कर देंगे एवरेज पे। अभी प्रॉफिट में, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, इनको लॉस दिखेगा, तो इसकी पोजीशन पहले क्लोज करेंगे। ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी कितने रुपए में, 60-70 रुपये। मतलब 24,800 की पुट जैसे ही 60-70 रुपये के बीच में आएगी, ये मार्केट में उसको क्लोज कर देंगे। अगर इसको क्लोज करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा तो फ्यूचर की पोजीशंस को अपनी वो एवरेज में क्लोज कर देंगे और ये ट्रैप हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, सब भग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये और बुलिश हो चुके होंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये और बुलिश हो जाएंगे और फिर ये पूरी प्रीमियम की ईटिंग
कर लेंगे। समझ में आई आपको बात? पहला सिनेरियो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, ठीक है। दूसरी बात, मतलब कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा 24,800 के पुट की वैल्यू को 60-70 रुपए लेके जाएगा। जैसी उसकी वैल्यू 60-70 रुपए आएगी उसमें बुकिंग चालू हो जाएगी। जैसी उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट फिर से नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो ये अपनी फ्यूचर को शॉर्टिंग को बुक कर देंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल सकता है, क्योंकि मार्केट में तो कोई कमजोरी है नहीं, मार्केट तो बुलिश ही चल रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन रिटेलर्स को ट्रैप भी करना है, क्योंकि 1 लाख क्वांटिटी अगर 1.5 लाख क्वांटिटी रिटेलर्स को, तो उनको तो प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते ना, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट इस तरीके से काम करेगा। अगर गैप डाउन होगा तो रिटेलर्स वैसे ही भग जाएंगे, मतलब मान के चलो मार्केट खुला और नीचे गिरने लगा, ठीक है। अगर मार्केट, दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो आपने सुन लिया, दूसरा सिनेरियो अगर मार्केट ओपन हुआ और नीचे गिरने लगा बहुत तेजी से, तो 24,500 के लेवल पे आएगा, ये अपनी फ्यूचर को क्लोज करेंगे सबसे पहले, फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, ये इनका फ्यूचर बुक हो गया। इसके बाद क्या होगा, रिटेलर्स भग गए, जितने रिटेलर्स हैं उनका प्रीमियम इन्होंने खा लिया। उसके बाद पुट शॉर्टिंग की जो पोजिशन है उसको क्लोज करने के लिए मार्केट को बहुत अच्छे से ऊपर लेके जाएंगे, 24,800 के लेवल पे भी लेके जाएंगे, तो भी इनकी पुट शॉर्टिंग की वैल्यू 0 होनी है। 2 सिनेरियो बता दिया हूँ मार्केट में। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर जाएगा तो भी बता दिया हूँ, नीचे गैप डाउन खुलेगा तो भी बता दिया हूँ। मार्केट दोनों तरफ के मूव देगा, क्योंकि इनको अपनी पोजिशन को क्लोज करना है और रिटेलर्स को लॉस में बुक कराना है। समझ में आ गई? डाटा शीट पूरी समझा दी हूँ। नहीं समझ में आई एक बार फिर से देख लेना। ये फ्यूचर शॉर्टिंग है, ये क्योंकि मंथ का आखिरी है, क्लोज कर देंगे, और नहीं करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत कम संभावनाएं हैं कि पोजीशंस को ये कैरी फॉरवर्ड करें, आज के आज ही क्लोज करेंगे। इसलिए मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया। नहीं समझ में आता एक बार और वीडियो देख लेना, और फिर उसके बाद कमेंट कर देना। अगर उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आपको डाटा शीट पूरी मैंने समझा दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, नेट चेंज क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव, लेकिन एफआईआईज ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करी है। इन्होंने पोजीशंस क्या बनाई है, पुट शॉर्टिंग बनाई है। डीआईएस क्या है, बुलिश है। रिटेलर्स क्या है, बुलिश है, इनको प्रॉफिट बुक करने नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा तो उसका भी कारण बताया है कि क्यों आएगा डाटा शीट में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है, सेम चीज सिनेरियो दिखा रहा है ऑप्शन चेन में, कि आपका जो पहला मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, 24,500 के लेवल पे है। तो 24,500 अभी एक रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करेगा, और 24,500 और 25,000 और 25,500 ये दोनों लेवल ही हैं मेरे लिए तो अभी ऊपर, और 25,500 ये ऊपर का लेवल आपको जो है, ये यही दोनों है, 25,000 और 25,500, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है वो आपको 24,500 ही एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। तो 24,500 से 25,000 के बीच में मार्केट रह सकता है, और अगर रिटेलर्स बेयरिश हो गए, पोजीशंस क्लोज हो गई, तो 25,500 मतलब 25,000 के ऊपर भी जा सकता है, 500 के लिए भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो डाटा शीट क्या है आपकी, दोनों तरफ की प्रीमियम मीटिंग हुई है, यहाँ पर भी प्रीमियम मीटिंग हुई है, यहाँ पर भी प्रीमियम मीटिंग हुई है साइडवेज करके, इसलिए मोमेंटम आएगा आज, ठीक है। और प्रीमियम मीटिंग होगी और एक डायरेक्शन में मूव ले लेगा। याद रखिएगा, डाटा शीट को देख के काम करिएगा जिस हिसाब से मैंने समझाया है, ठीक है। बहुत कम ऐसी पोजीशंस बनती है ट्रैप करने वाली। यहाँ पर आपको दिख रहा है 24,500 पे क्या हो गया है, एक सपोर्ट जो एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और 25,000 और 25,500 बुलिश है मार्केट, बेयरिश नहीं है। ट्रैप करने के लिए मार्केट ये काम करेगा, याद रखना, ठीक है। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, बेयरिशनेस मार्केट के अंदर नहीं आई है, सिर्फ ट्रैपिंग चल रही है। जो रिटेलर्स यहाँ पर बुलिश हो गए हैं कि मार्केट वाह वाह अब तो कमाई जाएगी, यहाँ पर अब तो कमाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन है ना, किसी ने नहीं कमाया, रिटेलर्स अभी भी लॉस में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप फिर से पूछ लेना। स्टॉक सारे मिले जुले इसे मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कई के नहीं आए हैं। तो टॉप अप चल रहा है जैसे चल रहा था, और मार्केट अच्छे से मूव करेगा। इसके पहले IRCTC मैंने आपको दिया था इसी बार के सिनेरियो में, इसी बार के जो वो था उसमें हम LIC लेके बैठे थे। ये देख लो आप, LIC का रिजल्ट बहुत शानदार आया है। इसके पहले IRCTC था, वो भी आप देख लेना। मतलब जितने भी स्टॉक्स में हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। LIC भी था और IRCTC भी था। इसके पहले जो हम देख रहे थे उसमें यहाँ पर आप देखो अपोलो पाइप्स थे, ठीक है। तो वो आप देखते रहना।
अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ मार्केट में किस तरीके से काम करना है और कितने ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद मार्केट में काम किया जा सकता है। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई स्टॉक को बात करनी है, चर्चा करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको वीडियो में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।